Good afternoon, students. Today we are going to learn new topic in English grammar, and the topic name is contraction. Some learning objectives. At the end of this lesson, you will be able to define and identify contraction, identify commonly contracted words, identify frequently used contractions. Look at the sentences. It's so hot. I'm tired and thirsty. Students, क्या आपने कुछ ऑब्जर्व किया इन दोनों सेंटेंस में? Yes. In the first sentence, it's so hot. It's, and in the second sentence, I am tired and thirsty. I am. It's and I am, ये जो दोनों वर्ड है ये क्या है? शॉर्ट एंड फॉर्म में है. इट्स, ये जो है ये दो वर्ड से मिल के बना है, दैट इज़ इट एंड एज, एंड आई एम इज़ फॉर्म विथ टू वर्ड्स, दैट इज़ आई एंड एम. The shortened form of two or more words to form one word is known as contraction. जब हम दो या दो से ज़्यादा वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या चेंज करते हैं, चेंज करके हम जब एक वर्ड फॉर्म करते हैं वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शंस कंटेन फीवर लेटर्स देन दी ओरिजिनल वर्ड्स. कॉन्ट्रैक्शन में ओरिजिनल वर्ड्स के कंपेयर में कम लेटर्स होते हैं. अब हम देखेंगे कि हम कॉन्ट्रैक्शन को कैसे फॉर्म करते हैं. While contracting two words, one or more letters from these words are removed. जब हम दो वर्ड्स में कॉन्ट्रैक्शन को फॉर्म करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं, तब उसमें से हम एक या उससे ज़्यादा जो लेटर्स होते हैं वो हम रिमूव कर देते हैं. द मिसिंग लेटर और letters is then replaced by a punctuation mark called an apostrophe. और जो वर्ड्स हमने रिमूव किए हैं उन मिसिंग लेटर्स की जगह पे हम पंक्चुएशन मार्क रिप्लेस करते हैं. मतलब उन लेटर्स को जिसे हम रिमूव कर देते हैं उसकी जगह पे हम पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हैं, और वो पंक्चुएशन मार्क है एपोस्ट्रॉफी. यहाँ देखिए, इट इज़, यहाँ पे हमने इज़ इस लेटर में से लेटर आई को रिमूव करके उसे किससे रिप्लेस किया है? एपोस्ट्रॉफी. सो इट बिकम इट्स. और सेकेंड वर्ड्स में आई एम, इस लेटर में हमने इस वर्ड एम में हमने ए लेटर को रिमूव करके पंक्चुएशन मार्क से रिप्लेस करके क्या कर दिया है? शॉर्ट. और इट कैन बी रीड एज आई एम. Contractions are identified by the apostrophe sign and shortened words. हम contraction को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? apostrophe sign और shortened words से. Here are some frequently used contractions जो हम यूज़ करते हैं. I am can be read as I am. I will can be read as I'll. You are can be read as your. We will. They are can be read as their. I have. I've. We are can be read as where. We have can be read as we've. He has can be read as his. She has, she's. Contractions using is and has. The verb is often contracted by replacing the letter I with an apostrophe and s is joined to the previous words. जो verb है is,
इसे हम कॉन्ट्रैक्शन में जब रिप्लेस करते हैं तो हम लेटर आई को उस वर्ब इज़ में से रिमूव करके हम एपोस्ट्रोफी लिखते हैं, सॉरी एपोस्ट्रोफी साइन रिप्लेस करते हैं और एस अल्फ़ाबेट एस को एज इट इज़ ही रख के उसे प्रीवियस वर्ड के साथ जॉइन कर देते हैं। एग्जाम्पल यहाँ देखिए, इट इज़, यहाँ पे हमने आई इज़ जो वर्ब है उसमें से हमने आई को रिमूव करके एपोस्ट्रोफी साइन डाल दिया है और एस को ऐसे ही लिख के इसे जॉइन कर दिया है, कंबाइन कर दिया है। तो ये हो गया है इट्स, ही इज़, हिज, दैट इज़, दैट्स, शी इज़, शीज़। Look at this sentence, that's my favorite drink. In this letter, that's is the contraction of two words, that is. ये हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं, that is my favorite drink, or we can use contraction and say it as that's my favorite drink. कॉन्ट्रैक्शन यूजिंग इज़ एंड हैज़। अब यहाँ पे हम देखेंगे द वर्ब हैज़ इज़ ऑफन कॉन्ट्रैक्टेड बाय ड्रॉपिंग द टू लेटर्स एच ए एंड एडिंग द एपोस्ट्रॉफी एस टू द प्रीवियस वर्ड। जब हम वर्ब हैज़ को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब हम उसमें से टू लेटर्स एच और एस को रिमूव कर देते हैं या ड्रॉप कर देते हैं और उसकी जगह पे हम ऐड करते हैं एपोस्ट्रॉफी एस, मतलब एपोस्ट्रॉफी डालते हैं और जो एस है उसको एज इट इज़ ही रख के उस प्रीवियस वर्ड के साथ हम उसे कंबाइन कर देते हैं। सम एग्जाम्पल्स, ही हैज़ गॉन होम कैन बी रीड एज ही इज़ गॉन होम। यहाँ देखिए हमने ही हैज़ इस वर्ब में से हमने एच और ए को ड्रॉप कर दिया है और एपोस्ट्रॉफी डाल के एस के साथ ही जो प्रीवियस वर्ड है उसके साथ उसे कंबाइन कर दिया है। ली हैज़ गॉन होम कैन बी रीड एज लीज गॉन होम। कॉन्ट्रैक्शंस यूजिंग नॉट। अब कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस हैं जिसमें हम नॉट को कैसे यूज़ करते हैं। अब देखिए, इज़ नॉट कैन बी रीड एज इज़न्ट, वॉज नॉट वॉजंट, आर नॉट आरंट, वर नॉट वरंट वरंट, सॉरी, डज नॉट डजंट, did not didn't, has not hasn't, have not haven't, will not won't, shall not shan't, would not wouldn't, should not shouldn't. The letter O is removed from the word not and is replaced with an apostrophe sign. जब भी हम कॉन्ट्रैक्शन जो वर्ड है, कॉन्ट्रैक्शन के जो दो वर्ड्स है, जब उसमें नॉट को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब हम क्या करते हैं, जो वर्ड है नॉट उसमें से हम ओ को रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह हम यूज़ करते हैं एपोस्ट्रॉफी साइन, और आप कह सकते हो हम ओ को रिप्लेस करते हैं एपोस्ट्रॉफी साइन से। सो स्टूडेंट्स, now tell me what you have observed. Yes, apostrophe plays an important role to form contractions. So student, what we have learned in this lesson, contractions are the shortened form of two or more words to form one word. कॉन्ट्रैक्शन क्या है, शॉर्ट एंड फॉर्म है एक या फिर दो वर्ड्स को, सॉरी दो या दो से ज़्यादा वर्ड को जब हम एक वर्ड में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। वन और मोर लेटर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स एंड देन रिप्लेस्ड बाय अ पंक्चुएशन मार्क कॉल्ड एपोस्ट्रोफी।
जब हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म करते हैं तो वर्ड से हम एक या एक से ज़्यादा लेटर को रिमूव करते हैं और उस रिमूव लेटर को जब हम पंक्चुएशन मार्क एपोस्ट्रोफी से रिप्लेस करते हैं। Contractions contain fewer letters than the original words. As compared to original words, contraction में कम letters होते हैं। Contractions are identify the apostrophe sign and shorten words. Example, won't, I. कॉन्ट्रैक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं? एपोस्ट्रॉफी साइन और शॉर्टन वर्ड से। होप यू ऑल अंडरस्टूड the topic. If you have any query, you can ask me. Thank you.